दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट टू लुक फॉर इन अ बिगनर्स कैमरा, यानी कि हम एज अ बिगनर जब कैमरा खरीदने जाते हैं तो हमें ऐसी कौन सी बातों को देखना चाहिए उस कैमरा में जिससे कि हम एक सही कैमरा लेने में कामयाब हो और एक सही कैमरा जो है हम एक सही प्राइस के अंदर खरीद सकें, ताकि हमारा आगे का जो काम है फोटोग्राफी को सीखने का, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का, वो थोड़ा सा आसान हो और आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने गलत कैमरा ले लिया या आपने गलत जगह अपना पैसा खर्च कर दिया। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एज अ बिगनर कैमरा लेने जाएं तो कौन सी उन 6 बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप एक सही कैमरा लेने में और सही तरीके से जो है आप एक सही डिसीजन लेने में कामयाब हो दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा प्राइस। अब जो प्राइस है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिगनर फोटोग्राफर के लिए, क्योंकि एज अ बिगनर क्या है, हम जब भी कोई कैमरा लेने की सोचते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा कैमरा जल्दी से जल्दी चाहिए होता है ताकि हम खुद अपने फ़ोटोज़ उससे अच्छे निकाल पाएँ, फोटोग्राफी को सीख पाएँ, और जो भी हम अलग अलग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स या एमेच्योर फोटोग्राफर्स का काम देखते हैं उस तरह की फ़ोटोज़ को बहुत जल्दी से कैप्चर कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता दोस्तों एज अ बिगनर की ये जो हमारी हॉबी है ये कितनी लंबी चलने वाली है। कई लोग जो है फोटोग्राफी को एज अ ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करते हैं कि यार चलो 3-4 महीने करके देखता हूँ या नया करियर बनाता हूँ इसके अंदर, और पता चलता है 5-6 महीने के बाद में जो उनका सारा जोश जो है वो ठंडा हो जाता है और उन्होंने बाय दैट टाइम उन्होंने जो है अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता है काफ़ी सारी कैमरा लेंसेज या और भी एक्सेसरीज़ के अंदर, और उसके बाद जो उनका कैमरा होता है वो पड़ा होता है उनके जो है अलमीरा के अंदर और महीनों जो है धूल खाता रहता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका। उनको लगा कि भाई ये तो मेरी बस की बात नहीं है और फोटोग्राफी जो है ये तो काफ़ी सारा डिमांडिंग एक प्रोफेशन है, काफ़ी सारा टाइम लगता है इसके अंदर। तो वहाँ पर जो है आपका जो पैसा है दोस्तों वो एक गलत तरीके से इन्वेस्ट हो जाता है और आपको एक लॉस होता है फाइनेंशियली। तो ये गलती आप ना करें दोस्तों। तो कैमरा के लिए आप एक शुरू में प्राइस तय कर लें कि भाई मैं इतना ही पैसा डालूंगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी जो है मान लीजिए फोटोग्राफी आगे आपका हॉबी नहीं चलने वाली है या आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपका जोश जो है ठंडा हो गया है, तो कम से कम उसको आप बेच के कम से कम उसका 30 से 40% पैसा तो रिकवर कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो आपको शुरू में तय करना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आप दूसरे पॉइंट की दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको देखना है एज अ बिगनर कैमरा खरीदते वक्त क्या उस कैमरा के अंदर इंटरचेंजेबल लेंस का फीचर है या नहीं। क्योंकि क्या होता है जब एज अ बिगनर हम शुरू करते हैं काम तो कई बार गलती से हम क्या करते हैं कि ऐसा कैमरा खरीद लेते हैं जिसके अंदर लेंस जो है वो फिक्स होता है और आप उसके अंदर लेंसेज चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं मेरे पास में एक कैनन M50 का कैमरा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये बिल्कुल एक बिगनर लेवल का कैमरा है। मैंने लिया था मेरे असिस्टेंट के लिए कि भाई वो इस पर आराम से पिक्चर शूट कर सके, वीडियो शूट कर सके, बिहाइंड द सीन्स पिक्चर शूट कर सके, और इसके अंदर जो है इंटरचेंजेबल लेंस का फीचर भी है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम जो अडाप्टर के साथ में EF लेंसेज भी लगा सकें। सो ओवरऑल जो है अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं एज अ बिगनर लेवल जिसके अंदर इंटरचेंजेबल फीचर्स हैं, लेंस के फीचर हैं, तो वो कैमरा थोड़ा सा आपको एक बेनिफिट देता है। क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि भाई अब जो है मेरे स्किल्स थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं और अब मुझे थोड़ा सा कमांड और चाहिए, अब मुझे लेंसेज की ज़रूरत महसूस होने लगी है, चाहे वो फिर वाइड एंगल जूम हो, टेलीफोटो जूम हो या पोर्ट्रेट लेंस हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती हैं 5-6 महीने के बाद में। लेकिन अगर आपने गलत कैमरा के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपको इंटरचेंजेबल लेंस वाला कैमरा लेना पड़ेगा, मतलब आपका दोबारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट वापस आपको, और पुराना जो कैमरा वो एक तरह से आपका बेकार हो जाएगा। और बिका नहीं बिका वो तो एक बात की बात है। तो दोस्तों शुरू में ही आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप कैमरा लें उसके अंदर इंटरचेंजेबल लेंसेज का फीचर होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है उसके मोड्स, या क्या हमारे जो हम कैमरा लेने जा रहे हैं उसके जो कंट्रोल मोड्स हैं वो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है या नहीं। तो आप ये पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर जो बिगनर फोटोग्राफर्स होते हैं वो उनको नहीं पता होता है कि कैमरा जो है किस तरह से यूज़ होता है, DSLR को कैसे यूज़ करते हैं। तो वो ज़्यादातर शुरुआत के अंदर अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे, ऑटोमेटिक सेटिंग्स के ऊपर, या शटर प्रायोरिटी मोड पे या ऑटोमेटिक ISO पे ही शूट करते हैं। तो आप ये देखिए क्या ये जो मोड्स उसके अंदर हैं वो है या नहीं, और अगर है तो वो इजी टू यूज़ है या नहीं। उनके जो बटन्स हैं वो आप जब आप हाथ लगाते हो, जब भी आप जाओ शॉप के अंदर कैमरा खरीदने तो भैया आप डेमो में उसको बोलिए कि भैया इसमें अपर्चर कहाँ से चेंज होता है, ISO कहाँ से चेंज होता है, शटर स्पीड कहाँ से चेंज होती है,
ये बटन्स कहाँ हैं जो आपको हैंडल करने हैं। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वो बटन सही जगह पर हैं या नहीं, आपको चेंज करते वक्त फीलिंग कैसे आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैमरा तो बहुत, दोस्तों देखिए कैमरा सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन एज अ बिगनर हमें पता नहीं होता है कि भाई ये सारी चीज़ें अभी हमको हैंडल करनी है। तो थोड़े टाइम के बाद ना लोगों को लगने लगता है, बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स को लगता है कि यार हमने कैमरा गलत खरीद लिया, इसकी जो सेटिंग्स चेंज करने में बहुत टाइम लग रहा है, बड़ा रॉकेट साइंस जैसा काम है यार, ये तो बड़ा टीडियस जॉब है यार, यहाँ पर बटन है, ये बटन है, फलाना बटन है, इधर है। तो वो थोड़े से, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, तो वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, और इस वजह से कई बार क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। कई बार उनको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा टास्क है, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है, और वो जो है उसको जो जितने जोश में शुरू किया था उतनी जल्दी उनके जो है होश भी जो है खो जाते हैं। तो भैया यहाँ पर आपको इस बात का शुरू में ध्यान रखना है कि आप ऐसा कैमरा लीजिए जहाँ के उसके जो कंट्रोल्स हैं वो सारे बटन्स जो हैं बहुत सिंपल तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकें और सिंपल तरीके से उसे आप यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे चौथे पॉइंट की। अब चौथे पॉइंट है दोस्तों वो आपको ध्यान देने की, जब आप शॉपकीपर से जाके पूछे कि भैया इसके अंदर मैनुअल मोड्स क्या क्या है इस कैमरा में, क्योंकि मैनुअल मोड्स की आपको आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ने ही वाली है। 3-4 महीने के बाद जब आप सारी ऑटोमेटिक सेटिंग्स के ऊपर काम कर चुके होते हैं, तो अब आपको लगता है कि भाई अब मुझे जो है अपने पूरा कैमरे के ऊपर कमांड चाहिए। जब बात आती है पूरे कैमरे पे कमांड की, तो वहाँ पर जो है मैनुअल सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब वहाँ मैनुअल आप देखिए मोड्स, उसके अंदर क्या आप उसके अंदर मैनुअल एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या आप उसके अंदर मैनुअल फोकस पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके अलावा उसमें अदर मैनुअल मोड्स क्या क्या हैं, वाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर, ये सारे मैनुअल मोड्स उसके अंदर है या नहीं, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों। आप पूछिए उनसे कि भाई इसमें मैनुअल मोड्स के अंदर क्या क्या फीचर है जो मैं कर सकता हूँ इस कैमरा के अंदर। तो जितने ज़्यादा फीचर आपको मिलेंगे मैनुअल मोड में, वो थोड़ा कैमरा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भाई आप वीडियोस भी तो शूट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आजकल सारे लोग जो हैं वो वीडियोस भी बनाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो ट्रैवल व्लॉग्स हो, या ट्रैवल उनके वीडियोस होते हैं, या फन वीडियोस होते हैं। कई लोग जो है प्रैंक वीडियोस भी बनाते हैं आजकल। अब मैंने भी कैनन M50 लिया था, तो अपने शुरुआत के अंदर देख रहे हैं आप, ये मैंने पूरा वीडियोज़ के लिए ही लिया था कि मैं इसके ऊपर अपने बिहाइंड द सीन्स वीडियोस, अपने यूट्यूब के वीडियोस और अलग अलग तरह की वीडियोस इस पर शूट कर सकूं। तो जो वीडियोस के फीचर्स भी आप पता करिए। अब क्या होता है बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स यूट्यूब के ऊपर रिव्यू देखते हैं कि भाई इसके अंदर 4K वीडियो है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों आज भी हमारे यहाँ पर जो है ना इंडिया में फुल HD है, दैट इज़ मोर देन इनफ। हालांकि 4K की जो क्वालिटी है वो मच बेटर देन होती है फुल HD से, लेकिन एज अ बिगनर दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि जो 4K की फाइल्स हैं वो थोड़ी सी हैवी होती हैं, आपको मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आपके पास में आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर भी जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए उन फाइल्स को हैंडल करने के लिए। थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, लेकिन अगर आपका बजट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ के बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। बट अगर 4K नहीं है, बाकी के फीचर्स अच्छे हैं, तो भी वो कैमरा दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको ऐसे मत आप राइट ऑफ मत करिए कि नहीं इसमें 4K नहीं है तो मैं ये कैमरा नहीं लूँगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं। फुल HD इज़ मोर देन इनफ। तो इन बातों का थोड़ा आप ध्यान रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी का पॉइंट है दोस्तों वो है मेगापिक्सल्स। क्योंकि जब आप शॉप में जाते हैं तो दुकान वाला हमेशा ये कह के आपको कैमरा बेचता है कि भाई ये कैमरा जो है 24 मेगापिक्सल का है इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है, ये 30 मेगापिक्सल का इसकी प्राइस और भी ज़्यादा है। तो वो आपको ये इंप्रेशन देने की कोशिश करता है कि भाई ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा ले लो तो वो अच्छा रहेगा, उस पर अच्छी फोटोज़ आती हैं, जो कि सरासर झूठ है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है। एज अ बिगनर अगर आपके पास में एक 12 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल तक का कैमरा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। मेरे हिसाब से 16 से 20 मेगापिक्सल्स काफ़ी होते हैं। 24 मेगापिक्सल के अंदर तो आप अच्छा खासा प्रोफेशनल काम भी कर पाओगे। 85% काम जो है 24 मेगापिक्सल के अंदर दोस्तों हो जाता है। तो शुरू के अंदर मेगापिक्सल्स जो है वो उतना मैटर नहीं करते अनटिल अनलेस कि आप बड़े बड़े प्रिंट्स बना रहे हैं उसके। अगर आप प्रिंट्स भी बना रहे हैं तो 24 मेगापिक्सल तक का कैमरा काफ़ी होता है दोस्तों। लेकिन अगर आपका ज़्यादातर यूज़ आप उसको जो है इंटरनेट पे यूज़ करने वाले हो, इंस्टाग्राम पे, आपकी वेबसाइट पे, या आप अगर आपको प्रिंट भी बनाने हैं तो 10x12 के ऊपर नहीं बनेंगे, या इवन 16x24 तक का प्रिंट बनाया तो भैया 16 से 20 मेगापिक्सल इज़ मोर देन इनफ दोस्तों। तो यहाँ आप मेगापिक्सल के चक्कर में मत पड़िए। आपको जो मैंने पहले के 5 पॉइंट बताए आप वो आप दुकान वाले से पूछिए जो आपको कैमरा सेल कर रहा है कि भाई इसमें फीचर्स बताइए क्या क्या है, इसके जो ऑटोमेटिक फीचर्स क्या है, इसके मैनुअल मोड्स क्या क्या है, इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो कितने आसानी से आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि निकॉन और सोनी निकॉन और कैनन एक दो ऐसे ब्रांड है जहाँ का मेन्यू सिस्टम कंट्रोल जो है वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है। सोनी के अंदर मैंने थोड़ा सा देखा है कि थोड़ा सा उनका जो मेन्यू है वो पूरा एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, पूरी किताब की तरह होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। हालांकि सोनी के कैमरास बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, आपको कमांड भी आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप ठीक से उसे पढ़ते हो। बट एज अ बिगनर शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सोनी कैमरा को पूरा उसके मेन्यू के अंदर जाना, उसको पढ़ना। तो यहाँ पर मैं सोनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कैमराज बहुत अच्छे हैं, बट
शुरू के अंदर जो है मुझे कई बार ऐसा लगा कि उसका जो मेन्यू सिस्टम है इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड। हालांकि मैं खुद भी सोनी A7S III पे ही शूट कर रहा हूँ, हालांकि इसको उन्होंने काफ़ी जो है अच्छे से किया है। ये तो एक प्रोफेशनल लेवल का कैमरा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेन्यू सारा चेंज किया है। बट जो उसके पहले के मॉडल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि डिफिकल्ट है। एक बिगनर को या कोई नया बंदा है वो जब स्विच ओवर करता है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन एक बार जब आप उसको ढंग से उसको देख लेते हैं, घुस जाते हैं उसमें, तो फिर दिस इज़ लाइक सोनी इज़ द बेस्ट। तो ये मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप थोड़ा सा जो है कैमरा खरीदने के पहले आप शॉप में जाइए, फील लीजिए, चाहे आपको सोनी लेना है, निकॉन लेना है, कैनन लेना है, फ्यूजी फिल्म लेना है। ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, आप इन 5 पॉइंट को ध्यान से आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आई एम श्योर कि आप एक बहुत ही अच्छा कैमरा लेने में दोस्तों कामयाब हो पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।